नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। कल हमने प्रारंभ किया था भाग 12, कल की आहट। आइए आगे पढ़ते हैं। चित्रकूट में 10 माह और उसके पश्चात इस दंडकारण्य में रहते हुए लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। सीता अपने आश्रम में बैठी हुई थी। उन्होंने इसे बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया था। रैन बसेरे से शुरू होकर यह एक छोटे से आश्रम का रूप ले चुका था। सीता सोचने लगी, बस लगभग 1 वर्ष और यहाँ रहना है। उसके बाद घर परिवार के लोग मिलेंगे। घर परिवार का ध्यान आते ही सबसे पहले उन्हें उर्मिला का ध्यान आया। उस बेचारी ने अभी देखा ही क्या था। विवाह के मात्र 6 माह बाद ही वह अपने पति से 14 वर्षों के लंबे अंतराल के लिए बिछुड़ गई थी। सीता सोच नहीं पा रही थी कि उसके दिन कैसे कटते होंगे, किंतु इस 14 वर्ष के वनवास के समाप्त होने पर सबसे अधिक खुश होने वाली वही होगी। उन्होंने उर्मिला की खुशी के लिए इस 1 वर्ष के जल्दी बीतने की कामना की। उन्हें लग रहा था कि उर्मिला भले ही उनकी छोटी बहन थी, किंतु इतने बड़े त्याग के बाद उसका कद बहुत अधिक बड़ा हो गया था। फिर उन्हें अपने ससुर महाराज दशरथ का स्मरण हो आया। वे एक सीधे सच्चे इंसान थे। अपने बड़े पुत्र राम का राज तिलक देखना चाहते थे, किंतु कैकेयी के व्यवहार ने उन्हें इस सुख से ही वंचित नहीं किया, बल्कि उनको प्राणांतक पीड़ा भी दी। कैकेयी का चरित्र उन्हें पहेली सा लगने लगा। वे राम को भरत से अधिक चाहती थी, फिर उन्होंने ऐसा हठ क्यों किया? पहले राम से इतना अधिक प्रेम, फिर उन्हें मात्र वल्कल वस्त्रों में 14 वर्षों के लिए सुदूर दक्षिण में स्थित दंडक वन भेजना उनकी कूटनीति थी, या यह इस परिवार का भाग्य था और वे इसके लिए एक बहाना मात्र थी? सीता के मन में राम और अपने लिए नहीं, किंतु उर्मिला और लक्ष्मण के लिए बहुत अधिक दुख था। वे बिल्कुल अकारण ही यह दुख उठा रहे थे। विदा लेते समय उर्मिला का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा सीता की आंखों के आगे से हट नहीं रहा था। उर्मिला के दुख को याद कर सीता के नेत्र भर आए। सहसा एक गिलहरी उनके पांव को छूते हुए निकल गई। इससे वे चौंक गई। सीता ने अपनी आंखें पोंछी। उन्हें लगा यदि कहीं श्री राम या लक्ष्मण ने उन्हें रोते देखा तो वे भी दुखी हो जाएंगे। उन्होंने सामान्य होने का प्रयास किया, किंतु विचारों का क्रम टूट नहीं रहा था। सीता को माता कौशल्या का सदैव ममता भरा व्यवहार याद आया, तो उन्हें लगा ईश्वर सभी को ऐसी सास दे। उन्हें माता सुमित्रा की याद आई, तो फिर लगा कि वे भी अचानक ही कैकेयी के दुराग्रह का शिकार होकर संतान से बिछड़ने का दुख पा रही हैं। उन्हें लगा कैकेयी ने अपना अस्त्र तो श्री राम पर चलाया था, किंतु उसकी चपेट में पूरा परिवार ही आ गया, और जिस भरत के लिए उन्होंने यह सब किया वही सबसे अधिक दुखी और कैकेयी के विरोधी हो गए। तभी एक बंदर दौड़ता हुआ आया और सीता के पास रखी टोकरी से एक फल उठाकर भाग गया। उस दुख में भी सीता को बंदर की यह हरकत देखकर हंसी आ गई। उन्होंने फलों की टोकरी उठाकर अंदर रखी और स्वयं आश्रम से बाहर आकर अपने इस निवास को देखने लगी। उन्हें लगा कहीं न कहीं उन्हें यह आश्रम और यह स्थान प्रिय लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे यह प्रकृति की गोद में उनका एक छोटा सा घर है, जिसमें वे अपने पति और देवर के साथ रहती हैं। कितना सीधा सादा और सरल जीवन है। उन्हें लगा उनके मन में इस घर और स्थान के लिए मोह पैदा हो रहा है। उनका आश्रम केले, कनेर, अशोक, आम आदि तरह तरह के वृक्षों से दूर दूर तक घिरा हुआ था। इनमें बहुत से वृक्ष सीता के अपने लगाए हुए थे। भांति भांति के फूलों के पौधे भी थे।
यह भी सीता के अपने हाथों के लगाए हुए थे। वृक्षों पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था और कुंजों में बहुधा हिरन आदि दिखाई पड़ जाते थे। उन्होंने आश्रम के निकट ही एक छोटी सी गौशाला बनाकर उसमें एक गाय भी पाल रखी थी। वे उठकर आश्रम से बाहर आईं और टहलने लगीं। धूप बहुत हल्की थी, हवा में शीतलता थी। सीता निकट के एक कनेर के वृक्ष के पास आईं। कनेर के कुछ पुष्प चुनकर उन्होंने अपनी बाईं हथेली में समेटे। फिर वे एक एक फूल उठाकर हिरन के बच्चों पर फेंकने लगी। किसी बच्चे को फूल लग जाता तो अपने शरीर को हिलाकर वह उछलते हुए भागता और सीता हंस पड़ती। उन्हें यह खेल बहुत अच्छा लग रहा था। सहसा उन्होंने एक बहुत सुंदर मृग देखा। वह अन्य मृगों से अलग था। रंग सुनहरा और चमकदार था। ऐसा लगता था किसी ने सोने का मृग बना डाला है। सीता आश्चर्य से भर गई। उस मृग की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर लिया। उन्होंने देखा उस मृग का चलना, दौड़ना, कुलांचे भरना, सब कुछ दूसरे मृगों से अलग था। उन्होंने लक्ष्मण को आवाज दी। जब उनकी ओर से प्रत्युत्तर मिला तो उन्होंने कहा कि वे अपने भाई को साथ लेकर शीघ्र आ जाएं। एक अद्भुत मृग दिखाना है। लक्ष्मण राम को लेकर आ गए। उनके आने पर सीता ने उस मृग को इंगित कर कहा, लक्ष्मण देखो, वह मृग कितना अद्भुत है। लक्ष्मण उसे गौर से देखने लगे। उन्होंने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। सीता ने पुनः राम की ओर देखा और कहा, बहुत सुंदर है ना? राम ने कहा, हाँ, सचमुच बहुत सुंदर है। राम के उत्तर से उत्साहित होकर सीता ने कहा, वह मृग मुझे ला दो, मैं पालूंगी। हमारा वनवास का समय पूरे होने पर जब हम वापस अयोध्या चलेंगे, मैं इसे भी ले चलूंगी। सभी लोग इसे देखकर आश्चर्य करेंगे। राम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मृग को जीवित पकड़ पाना आसान नहीं होता। वे बहुत तेज भागते हैं और हमारे पास कोई जाल भी तो नहीं है। यदि आप उसे जीवित पकड़ सकें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उससे प्राप्त मृग चर्म आसन के लिए कितना सुंदर होगा। ऐसा मृग चर्म किसी के पास नहीं होगा। लक्ष्मण अभी तक शांत होकर सुन रहे थे। बोले, मुझे उस मृग पर संदेह है। क्या? राम ने कहा, यह वन प्रदेश है। यहाँ राक्षसों का अक्सर उपद्रव रहता है। यह प्रदेश राक्षस राज रावण की पहुंच से बहुत दूर भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? मुझे यह मायावी मृग लगता है। यह स्वयं कोई राक्षस या किसी राक्षस की माया हो सकती है। इसे पाने की चेष्टा व्यर्थ और खतरनाक हो सकती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो लक्ष्मण? क्या तुम भयभीत हो? सीता ने कहा, भय क्या होता है यह लक्ष्मण ने कभी नहीं जाना, किंतु व्यर्थ में खतरा मोल लेना भी मुझे उचित नहीं लगता, लक्ष्मण ने कहा। किंतु राम सीता के आग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें स्मरण था कि चित्रकूट में अनुसुईया और पंचवटी में महर्षि अगस्त्य ने उनसे सीता की हर इच्छा पूरी करने को कहा था। अतः वे बोले, लक्ष्मण, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, किंतु तब तो उसका मारा जाना और भी आवश्यक है। थोड़ा रुककर राम ने फिर कहा, यदि वह सचमुच मृग है तो सीता की इच्छा पूरी हो जाएगी, और यदि वह राक्षसी माया है तो जिसने हमारे आश्रम तक गलत भावना लेकर आने का दुस्साहस किया है उसका अंत आवश्यक है। ठीक है भैया, जैसा आप उचित समझें। इसके बाद राम तो धनुष लेकर उस मृग के पीछे निकल पड़े, किंतु सीता को लक्ष्मण द्वारा राम को रोका जाना अच्छा नहीं लगा था। वे वहीं बैठकर राम की प्रतीक्षा करने लगी। लक्ष्मण भी वहीं थोड़ा हटकर खड़े हो गए। अचानक राम के स्वर में हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण सुनाई पड़ा, और सीता के आदेश से लक्ष्मण उन्हें ढूंढने निकले। जाते जाते लक्ष्मण ने उन्हें किसी अजनबी पर विश्वास न करने की सलाह दी। इस बीच पहले से बनाई गई योजना के अनुसार ही साधु वेश में रावण आया। सीता ने लक्ष्मण की सलाह का ध्यान न रखते हुए उसका विश्वास किया
और रावण सीता का अपहरण कर रास्ते में बाधा डालने वाले जटायु को परास्त करते हुए लंका पहुंच गया। राम और लक्ष्मण लौट कर आए। उन्होंने सीता को न आश्रम और न आसपास ही कहीं पाया। उनका मन आशंकाओं से भर उठा और शीघ्र वे समझ गए कि अवश्य ही सीता किसी संकट में है। दोनों के नेत्रों में रक्त और सांसों में तूफान भर उठा। इधर रावण ने पहले सीता को महल में ले जाकर अपना वैभव दिखाकर प्रभावित करने का प्रयास किया, किंतु उसमें सफल ना होने पर उन्हें अशोक के वृक्षों की एक वाटिका में कुछ अत्यंत निर्मम राक्षसियों के पहरे में कैद कर दिया।